इसका मतलब 5 महीना में 5,000 कमाया है? यदि 5 महीना में 1,000 कमाया तो 1 महीना में कितना कमाया? 1,000 रुपया कमाया। यदि 1 महीना में 1,000 रुपया कमाया तो 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 30 में भागित करिए, एक दिन का कितना रोजी निकलेगा? कितना निकलेगा? 35 रुपया मान के चलिए ना, 35 रुपया। अपने यहाँ जो मजदूर रखा है उसको कितना देता है? 200 रुपया डेली के हिसाब से कम देता है ना। फिर गाड़ी मोटर का भाड़ा अलग से देता है। अपने मजदूर को देता है 200 रुपया पर डे का, और खुद कितना कमा रहा है? 35 रुपया। तो अपने मजदूर से भी बड़ा मजदूर जो होता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय है। अपने मजदूर से भी जो बड़ा मजदूर होता है, क्योंकि मजदूर तो 8 घंटा ही काम करेगा ना, उसके बाद उसका छुट्टी। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय को सुबह झाड़ू भी लगाना है दुकान में, पानी भी भरना है, कपड़ा को टांगना है, और फिर शाम को बंद भी करना है, फिर भी 35 रुपये पर डे कमा रहा है ना। और किसका सामान बेच रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों में, फैक्ट्री में बड़े हुए सामानों को बेच रहा है। खुद का तो प्रोडक्ट है नहीं ना, है ना। तो उनके सामानों को बेचने वाला एक इनडायरेक्टली वो सेल्समैन है। दूसरे के सामान को बेचने वाला वो सेल्समैन है। तो क्या हम सेल्फ एम्प्लॉय बन करके अमीर बन सकते हैं क्या? बड़ा बिजनेस है तो बात अलग है, बड़ा बिजनेस होगा तो बन सकते हैं। हम छोटे मोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बजाय आपको उद्योगपति बनना होगा, है ना। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या अंतर होता है? बिजनेसमैन जो है ना, बहुत से जो है उसका एम्प्लॉय रहता है, खुद काम भी करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। और वो एक जो है एक संगठित तरीके से काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसलिए बता रहा था कि हम अकेले बाजार में कूदेंगे ना तो चारों तरफ शेर भालू भेड़िए हैं। इतने बड़े उद्योग व्यापार की दुनिया में हमको कच्चा चबा दिया जाएगा, हैं? इसलिए हमको सामुदायिक लेवल पर उतरना होगा। सामुदायिक लेवल पर हमारे गांव में पहले हमारे पुरखा बताते थे, गांव में जब कोई शेर आ जाता था तो वो बाजा बजाते हुए सब लोग एक साथ निकलते थे तो शेर भागता था, है ना। सब लोग मिलकर के शेर को भगा देते थे, ठीक है। और एक व्यक्ति यदि शेर को यदि एक व्यक्ति अकेले मिल जाए तो शेर जीते, शेर खाएगा आदमी को कि आदमी शेर को खाएगा? उसी प्रकार से एक व्यक्ति हम बाजार में कूदेंगे तो हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा ना। इसलिए हमको सामुदायिक लेवल पर काम करना होगा, और सामुदायिक लेवल पर काम करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाया। उस व्यवस्था का नाम क्या है? आर्थिक गण व्यवस्था। गण व्यवस्था मतलब हमारे पुरखों की सामुदायिक व्यवस्था, कबीला व्यवस्था। गण मतलब कबीला व्यवस्था। हमारे रूढ़ी प्रथा पारंपरिक तरीके से हमारे गांव में जो भैया मुखिया माझी गुड़ी कोटवार अलवा सिरा का जो व्यवस्था चला आ रहा है, उस व्यवस्था को गण व्यवस्था कहते हैं। उसमें एक शब्द जोड़ा गया, कौन सा शब्द? आर्थिक शब्द। आर्थिक गण व्यवस्था हो गया, है ना। ये सब होने के बावजूद भी, उद्योग व्यापार सरल होने के बावजूद भी हम लोग उद्योग व्यापार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? एक तो हमारे पास जानकारी नहीं है कि कैसे करना है ना। जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। कल वो साहब बता रहे थे, कुमार सिंह नेताम, यदि आपको जानकारी नहीं है तो चूहा तक नहीं मार सकते। चूहा मारना भी एक टेक्निक है ना। और यदि जानकारी है तो आप अकेले शेर को भी मार सकते हो। यदि जानकारी नहीं है तो अपने साइकिल का चक्का भी नहीं खोल सकते।
यदि जानकारी है तो बड़े बड़े जेसीबी का जो इतना ऊंचा ऊंचा जो टायर रहता है ना, अकेले व्यक्ति कैसे कैसे खोल करके टायर का पंचर बना लेता है बना लेता है कि नहीं बनाता है? तो ये जानकारी न होने के कारण से हम उद्योग व्यापार नहीं कर पाते, है ना। और दूसरा समस्या क्या है, यदि जानकारी हो भी गया, अब आप लोगों को जानकारी हो गया, ठीक है, अब यहां से जाने के बाद आप लोगों को तो खून खोल रहा होगा जाकर के तुरंत बिजनेस करना है अरे नौकरी वोकरी साइड में हो यार, वह तो बिजनेस करेंगे, ऐसा होगा ना। अब नौकरी करने वालों के लिए बड़ा खतरा है ये ट्रेनिंग, है ना। अच्छा, नौकरी करने वाला व्यक्ति सोच रहे होंगे कि भाई हमको तो कोई संकट नहीं आने वाला, शहर में हमारा जमीन है, हमने मकान बना लिया है। अच्छा, मकान का जो घर है यदि 4 कमरे का है, 2 बेडरूम बांटेंगे तो वो भी बंटवारा होगा ना, फिर धीरे धीरे शहर का जो मकान है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जानकारी के अभाव में हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। और जिसको जानकारी हो गया वो घर जाने के बाद क्या बोलेंगे अपने घर में कि मेरे को बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। सब लोग क्या बोलेंगे, हमको बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। तो घर वाले क्या बोलेंगे, एक तो प्रशिक्षण लेने के लिए 1000 लेकर के गया और वहां से आने के बाद फिर जो 1 लाख रुपया मांग रहा है, वहां पता नहीं क्या चीज सिखा दिए इसको, नौकरी नहीं करूंगा बोल रहा है। घर के लोग खुश हो जाएंगे कि डांटेंगे, दुख होंगे, बिगड़ जाएंगे ना। घर के लोग क्यों बिगड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो जानकारी हो गया लेकिन घर वालों को जानकारी नहीं है ना, है? इसीलिए समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक दंड व्यवस्था की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। एक माहौल बना देना होगा। जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक आपका सपोर्ट न तो घर वाले करेंगे न रिश्तेदार करेंगे। तो पहला जानकारी का अभाव, दूसरा सबसे बड़ा अभाव क्या है, पूंजी का अभाव। हमारे पास पूंजी नहीं है ना, इसके कारण से हम उद्योग व्यापार नहीं करते हैं। और पूंजी हमारे घर में भी नहीं है। और कोई व्यक्ति यदि जमीन को गिरवी रख करके जबरन अपने पापा का पेंशन को दुकान में लगा लिया और पैसा कहीं से व्यवस्था करके वो दुकान खोल भी लिया, तो तीसरा समस्या क्या आएगा पता है, आपके पास बाजार नहीं है। 3 प्रॉब्लम है, पहला जानकारी का अभाव, दूसरा पूंजी का अभाव और तीसरा बाजार की कमी। हमारे पास बाजार नहीं है।